जही सेवत नर होत हैं भवसागर से पार, नम्रता और दीनता से भीत सतगुरु लीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी, मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी, मुझे दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की, बोले साची दरबार की, बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट मेरे प्राणधन श्री महाराज जी बाबा जी महाराज, सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्मा, आज हम सब अपने इष्टदेव श्री स्वामी जी महाराज जी द्वारा चल रहे इस भंडारे में महाशिवरात्रि के पर्व पर आए हुए। आज इतनी खुशी है कि समझ नहीं आ रहा उसका बयां कैसे करें। जिंदगी को आज ये एहसास हो रहा है कि कुछ बात तो जरूर है जो आज वो आस पास है। उसके आस पास होने का एहसास हर दिल में है, हर आत्मा में है। सुबह से देख रहे हो, पहले मेरे परम पूज्य श्री महाराज जी ने सनातन धर्म को अपने इस आश्रम में सेवा कर रहे बच्चों को संन्यास वेश देकर के समाज की सेवा में समर्पित किया। और फिर आप लोगों के ऊपर किए हुए जो उनके उपकार हैं, आपने देखा कि अनगिनत लोग अपने अपने ध्वज लेकर मेरे गुरुदेव का शुक्रिया अदा करने के लिए आए। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज इस महान ग्रंथ के रूप में अवतार लेकर के आए। मैं सुनता था, मुझे आज किसी ने कहा महात्मा जी तुसी बहुत कुछ इकट्ठा किया है। मैंने कहा कि मैं कौन हूं मैं इकट्ठा करने वाला। एक भजन सुना करते थे हम महापुरुषों से, आज भी सुनते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम
मेरे गुरुदेव ने हर घर के अंदर जाकर अपने आशीर्वाद रूपी वो मोती बिखेरे हुए थे और इस बच्चे को ये मौका मिल गया कि जाऊं और उन मोतियों को ला करके माला बना करके अपने गुरुदेव को समर्पित कर, बस इतना सा काम किया कि वो शब्द जो इस महान ग्रंथ के अंदर मेरी संत बहन ने सबके सहयोग से पिरो करके आज आपके सामने रखे हैं, ये वो ग्रंथ है जिसके अंदर एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हमने अपनी मर्जी से लिखवाया हो या उन्होंने लिखा हो। एक एक शब्द मेरे गुरु के मुख से निकला हुआ वो वरदान, जिसको हम सब ने बड़े अदब के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब मैं इन लीलाओं को सुनने के लिए बैठता था, अब भी बैठूंगा, तो मैं देखता था कि जो बुजुर्ग मुझको बात बताते थे उनकी आंखों के अंदर छम छम आंसू गए, वो रोते थे। एक दृश्य तो ऐसा हुआ, सहारनपुर के अंदर बैठे होंगे वो भक्त भी यहां, कि बड़ी मुश्किल हो गई कि अब इस बुजुर्ग को कैसे संभाला जाए। इतनी याद, इतना प्रेम शायद कोई अपने बच्चे से भी नहीं करता जितना उस बुजुर्ग का प्रेम मैंने श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रति देखा। ऐसी अनुपम लीलाएं, जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे हर मुश्किल का हल मिलेगा, हर शंका का समाधान मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बात बात में न जाने क्या से क्या कर दिया। मेरे गुरुदेव ने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। उनकी जब लीलाएं बुजुर्गों से सुनी तो ऐसा लगता था कि ये पगले किस भगवान को ढूंढने की बात करता है, अगर गुरु में नहीं दिखा तो कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं। ये शब्द था जो उन्होंने हम सबके जीवन को बदलने के लिए आज इस रूप में अवतार लिया। भगवान राम आए तो सबने दीप जलाए, आज मेरे गुरुदेव आए तो सबके दिल खिलाए, सबके दिल खिल गए। आज के दिन को, आज के इस दिन को अपने दिल की डायरी के अंदर नोट कर लो। शिवरात्रि आगे पीछे हो जाएगी, आज का ये दिन मेरे गुरुदेव का इतिहास का दिन होगा, इसको गुरु इतिहास के रूप में मनाया जाएगा। इसके अंदर लगभग 700 पृष्ठ हैं। आप अगर 2 पेज रोज पढ़ोगे तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आज के दिन
साल में ये 2 पेज से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना और एक प्रार्थना भी है, इसको अकेले बैठ के मत पढ़ना, अपने बच्चों को बिठाना पास, अपने परिवार को बिठाना पास, ताकि उनको भी पता लगे कि हम किस शक्ति के बच्चे हैं, किस शक्ति ने हमको इस काबिल किया है कि हम ऐसे लुटाते हैं। किसी ने कहा महात्मा जी आप तुसी जरा पैसे लुटाते हो, क्यों लुटाते हो? मैंने कहा क्या मेरे भाई याद रखना, जब हम यहां आए थे तो खुद ही लुट गए, ये पैसे क्या चीज है? ये तो आप लोगों ने दिए, हमने उनको समर्पित कर दिए। भाव अपना अपना है, आप पैकेट बंद करके दे जाते हो, हम शरेआम दे देते हैं, देते हो। ये मेरे मालिक की कृपा है। आज एक छोटी सी बात स्वामी जी की कहकर आप सबको बधाई देता हूं कि आज के दिन को आपने अपने जीवन के इतिहास का दिन कहना है। जैसे हम कहते हैं कि रामनवमी आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई, आज मेरे गुरुदेव की वो रात आई, वो रात। इस रात को मंगलमय बना देगी। एक बार श्री स्वामी जी महाराज गांव से चले, कैसे उन्होंने अपनी रूहों का कल्याण किया। गाड़ी के अंदर 4 लोग और कुछ लोग साथ में वैसे अपने साधन से आकर के एक चौराहा आया तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती थी कि पूछ ले कि गुरुदेव गाड़ी क्यों रुकी। गाड़ी रुकी, आधा घंटा गाड़ी वहां खड़ी रही। एक व्यक्ति आया साइकिल पर सवार होकर के, फटेहाल गरीब सा व्यक्ति आकर के श्री स्वामी जी महाराज जी से प्रार्थना करता है कि महाराज जी, मैंने सुना है कि किसी फकीर के दर्शन हो जाएं तो मुक्ति हो जाती है, और मेरी मां बहुत बीमार है। मैं चाहता हूं कि आप उनको दर्शन दे दो। पूछा कहां है तुम्हारी मां? बोला महाराज यहां से 2 किलोमीटर एक गांव है, वहां पर। स्वामी जी गाड़ी में बैठे और चल पड़े। वो साइकिल पे आगे आगे जा रहा है, पीछे धीरे धीरे गाड़ी जा रही है। जैसे ही घर में पहुंचे, क्या देखते हैं कि वो मां मंजे पर पड़ी थी, कोई होश नहीं थी। जैसे ही श्री स्वामी जी महाराज जी के दर्शन किए और हाथ उठाकर कहने लगी, स्वामी जी अब पीर साईं मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि मैं आया ही इसीलिए। जैसे ही ये बात कही तो उस मां के प्राण पंखेरु उड़ गए और वो मुक्ति धाम में चली गई। ऐसी अनेकों लीलाएं इस महाग्रंथ में आपको मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है
कि ले जाना तो फिर पढ़ना, वरना मत ले जाना, क्योंकि ये सजावट का सामान नहीं है, ये हृदय को सजाने का एक ग्रंथ है, आत्मा को साफ करने का एक ग्रंथ है। ये वही लेकर के जाए जिसके मन के अंदर, इसके अंदर पढ़ने की क्षमता हो और वो पढ़े। अगर ना पढ़ पाए तो फिर पढ़ने वाले को गिफ्ट कर देना, भैया घर में मत रखना, ये रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की।